रीएडमिशन सहित अन्य अतिरिक्त शुल्क लेने का अभिभावकों ने किया विरोध, जमकर काटा बवाल। झारखंड शिक्षा मंत्री द्वारा प्राइवेट स्कूल से रीएडमिशन सहित अन्य अतिरिक्त शुल्क न लेने का आदेश दिए जाने के बाद जगह जगह अभिभावकों द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा ही वाकया बुधवार को निरसा स्थित डीएवी स्कूल मुगमा के समक्ष देखने को मिला, जब अभिभावकों ने सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर रीएडमिशन का विरोध करते हुए जमकर बवाल काटा। अभिभावकों का कहना था कि डीएवी सहित अन्य प्राइवेट स्कूलों में प्रत्येक वर्ष रीएडमिशन सहित अन्य चीज़ों को लेकर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, जिस कारण काफ़ी परेशानियों का सामना अभिभावकों को करना पड़ता है। क्योंकि अब झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री ने यह आदेश दे दिया है कि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से रीएडमिशन न ले। यदि कोई भी प्राइवेट स्कूल रीएडमिशन लेता है या लेने की मांग करता है तो इसकी शिकायत अभिभावक करें। संबंधित स्कूल पर त्वरित कार्रवाई होगी। इसलिए हम चाहेंगे कि अभिभावक एकजुट हो और रीएडमिशन का विरोध करें, और यदि प्राइवेट स्कूल रीएडमिशन लेते हैं तो संबंधित प्राइवेट स्कूल की शिकायत करें। हम लोगों ने भी आज यहां डीएवी स्कूल द्वारा लिए जा रहे रीएडमिशन सहित अन्य अतिरिक्त शुल्कों का विरोध किया है और इसके लिखित शिकायत मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, शिक्षा मंत्री एवं अन्य को करेंगे। हम लोग चूँकि कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री के द्वारा जो कानून लाया गया था, इसका अधिनियम 2017 में ही घोषित किया गया था, लेकिन पूर्णतः उसे धरातल पर नहीं लाया गया था, जिसे अभी 2-3 दिन से देख रहे हैं, जो कि शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि रीएडमिशन के नाम पर जो भी स्कूल है झारखंड में वो मनमानी फीस ले रही है, चाहे वो बुक के नाम पर हो, चाहे वो कपड़े को लेकर के, जिससे भी लेकर के, अगर गार्जियन अगर मिल करके उस पर अगर लिखित शिकायत दर्ज करते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उसके एवज में 50,000 से 2.5 लाख तक की जो है वो रखी गई है, जुर्माना रखी गई है ना। हम लोग जब ये डीएवी स्कूल यहाँ पर जब खुलने वाला था, जहाँ तक निरसा क्षेत्र के 90% जो भी लोग हैं ये ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का जो कमाने का जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही न्यूनतम स्तर का है। तो सभी लोगों का एक आशा था कि एक शिक्षा के क्षेत्र में भी एक डीएवी जो स्कूल है यहाँ पर खुलने वाली है, और लोगों में थोड़ा सा हर्षोल्लास का जैसा माहौल बना हुआ था। लेकिन पिछले 2-3 साल 5 साल से देखते आ रहे हैं, जब से स्कूल खुली है, एक तो एफिलिएशन होने में इस स्कूल को कम से कम 10 साल लग गए, है ना, जो कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। उसके बावजूद भी हर साल स्कूल जो है मनमाने तरीके से जो एफिलिएटेड स्कूल है उसी के आधार पे ये स्कूल अपना जो है मनमाना फीस लेती थी, और जो फैकल्टी जो देना था, जो भी डेवलपमेंट इनको करना था, वैसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ मनमानी तरीके से फीस जो है अपना ये लेते थे। अभी हमारा ये कहना है, जितने भी गार्जियन लोग हैं, और सिर्फ डीएवी के ही नहीं, जितने भी अदर स्कूल के भी जो गार्जियन हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप लोग सब एकजुट होइए और जो भी रीएडमिशन के नाम पर जो मनमाना फीस जो लिया जा रहा है, इसके खिलाफ आप लोग भी हम लोग के साथ एकजुट होइए, ताकि हम लोगों को बल मिलेगा और आगे जा कर के जो है हम लोग को जैसे ही बल मिलेगा तो जितने भी स्कूल मैनेजमेंट है उनको झुकना पड़ेगा। और जो भी ये तो सरासर ऐसा ही हो गया ना कि अब गवर्नमेंट जो है अपना मतलब लॉ को जो है इंफॉर्मेशन में वो बाकायदा की वो पेपर पर भी धरातल पर लेकर आई है और उसको सिरे से आप नकार दे रहे हैं। आज एडमिशन आज शुरू हुआ, एक दिन पहले ही ये मतलब ये चार्ट ला रहे हैं और उसके दूसरे दिन ही ये मतलब एडमिशन को जो है एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो सेम नेक्स्ट डे से ही ये चालू कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लोगों को समय ना मिले, जबकि कानून में ये लिखा गया है कि कम से कम 15 दिन का जो है आप लोग जो है समिति गठित कीजिए और जो भी शुल्क राशि है उसको निर्धारित करने के बाद 1 हफ्ते पहले गार्जियन ग्रुप में आपको मैसेज छोड़ना है। पिछले साल भी हमारा यहाँ पर आज के दिन ही ऐसे ही हंगामा हुआ था कि फीस वृद्धि को लेकर। हमारा गांव क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है और एक प्रतिष्ठित डीएवी स्कूल खुला है। हम लोग का गार्जियन का सबका मन में जगाता है कि भाई हमारा शिक्षा स्तर बढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो शिक्षा स्तर बढ़ेगा।
लेकिन 8 साल से इतना हर साल फीस वृद्धि किया जा रहा है कि हम लोग का गांव का अभिभावक पढ़ाने का अब उसमें क्षमता नहीं रह गया है। अब हम लोग सो वही प्राइवेट आप जाना पड़ेगा सरकारी स्कूल में। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हर साल आप लोग का जब फीस वृद्धि किया जाता है मन चाहा ही ना हो, क्योंकि सरकार का स्टेटमेंट आया है, सरकार लिखा है कि रीएडमिशन हो या फीस वृद्धि हो उसमें एक कमेटी बनेगा, स्कूल का कमेटी बनेगा, उसमें 4 अभिभावक रहेंगे और अभिभावक के साथ साथ टीचर भी रहेंगे और मैनेजमेंट कमेटी का आदमी भी रहेंगे। लेकिन इस विद्यालय का मैनेजमेंट कमेटी अपने से ही वो शुल्क निर्धारण कर दिया और कम से कम 30% से ऊपर बढ़ा दिया फीस। तो हम लोग इतना गांव का आदमी की इतना पैसा कैसे वन टाइम देना पड़ेगा। फिर 3 महीना का आपका फीस मंथली जो है एडवांस से ले रहा है, एडवांस में ले रहा है। तो इसमें हम लोग का बहुत बड़ा बोझ हो रहा है। दूसरा है कि सरकार बोला है कि 2 महीने के बाद इंक्रीमेंट होगा, वो मैक्सिमम 2 साल के बाद, 2 साल मैक्सिमम 10%, उससे भी कम होगा। लेकिन ये सरकार का डिसीजन भी ये लोग ताक में रख कर कोई किसी प्रकार का ये लोग नहीं सुना और अपने से ही ये लोग फीस वृद्धि कर दिया और बोल रहा है कि जब तक यहाँ पर पैसा नहीं जमेगा एडमिशन नहीं होगा। ये तो हम लोग का भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है, बच्चा का खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग हम लोग चाहते हैं ये जो CSR से इतना बड़ा बिल्डिंग दिया है, यहाँ आपका फंड दिया है, लेकिन यहाँ का आदमी को क्या दिया। हम लोग का जो ECL इतना बड़ा चल रहा है, स्कूल बनाया कि भाई यहाँ के बच्चों को शिक्षा का विस्तार होगा, हम लोग का कोयला को उठा के दूसरा जगह ले जा रहा है। तो पर भी अब शिक्षा में आपका इतना बड़ा धांधली। हम लोग चाह रहे हैं कि जो मिनिमम हो हम लोग बच्चा पढ़ा सके वैसे ही आप लोग फीस रखिए और इसको सुचारू रूप से चलाइए। यही हम लोग का मांग है कि आप लोग पिछले साल जो है और 2 साल के बाद अंतर जो है 10% जो आप लोग का अगर नियम है तो बढ़ाइए, उसमें आप लोग का हम लोग का कोई आपत्ति नहीं रहेगा। लेकिन आप बोलेगा हर साल 10% 20% के बढ़ाइए तो कौन पढ़ा पाएगा बताइए। प्रिंसिपल का क्या करें? प्रिंसिपल अभी नहीं है, हम लोग मेरे साथ थे, बोला कि देखिए आप लोग जो मेमोरेंडम दे रहे हैं हम प्रिंसिपल साहब को दे देंगे। आप लोग इसके एक कमेटी होता है जो चेयरमैन होता है GM साहब को वही डिसीजन मेकर है, तो डिसीजन वही लोग ले सकते हैं, तो उस लोग को दीजिए। हाँ, और उसको कॉपी दे रहे हैं। साथ साथ हम लोग मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उपायुक्त, DSC, DO और सांसद और विधायक सबको हम लोग एक कॉपी के दे रहे हैं, क्योंकि हमारा इस क्षेत्र का जनता का एक छात्र का भविष्य का सवाल है और हम लोग का फीस वृद्धि ना हो, मंचा वृद्धि ना हो और हम लोग का सुचारू रूप से ये विद्यालय चले, यही हम लोग का